अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मनोज कुमार और मैं जर्मनी के शहर बर्लिन में रहता हूँ। इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों का खर्चा कितना होगा अगर आप स्टडी के लिए आ रहे हैं या जॉब पर्पज़ के लिए आ रहे हैं या किसी भी पर्पज़ के लिए अगर जर्मनी आ रहे हैं तो आपका खर्चा कितना होगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होता, जैसे कि पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं या इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी कंसल्टेंट के पास चले जाते हैं। वो बोलते हैं कि बस जर्मनी में, बस लोगों के माइंड में ये होता है कि जर्मनी में एजुकेशन फ्री है, तो हमें 1 रुपया भी नहीं पे करना होगा, बस हम कंसल्टेंट के पास जाएंगे, हम अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाएंगे और सब कुछ हमारा हो जाएगा। लेकिन एटलीस्ट आपके माइंड में ये चीज़ें होनी चाहिए कि हमारा जर्मनी में खर्चा कितना होगा। ठीक है, इधर आप स्टडी के लिए जा रहे हैं, जॉब के लिए जा रहे हैं। इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट मैं बताऊंगा कि आप लोगों का खर्चा कितना होगा। ठीक है, क्योंकि ये मैं सारी चीज़ें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें देखी हैं कि यार लोग यार फंस जाते हैं यहाँ पर, प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं, बाद में उनके पास पैसे नहीं होते हैं, वो अपनी फैमिली से चीज़ें डिस्कस ही नहीं कर पाते, फिर उनका बीच में ही केस फंस जाता है। तो इससे बेटर यही है कि पहले अपने माइंड में ये चीज़ें रखें कि आपका खर्चा इतना होगा, फिर मैं जर्मनी जाऊँ कि ना जाऊँ। ठीक है, फ्री एजुकेशन तो है यहाँ पर, लेकिन उसके अलावा आपके खर्चा कितना होगा वो सारी चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ आप यहाँ पर कितना खर्चा आएगा, वो भी सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, और फ्री में आप यहाँ पर किस तरह आ सकते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, यानी कि कोई विदाउट कुछ किए हुए, यानी कि स्कॉलरशिप पे आप यहाँ पर कैसे आ सकते हैं। सारी की सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ, क्योंकि मैंने भी यहाँ पर 6 मंथ स्कॉलरशिप पे मैं यहाँ पर आया था, जबकि मुझे यूरोपियन यूनियन ने ही सपोर्ट किया था। क्योंकि मैंने यहाँ पर ब्रेमन यूनिवर्सिटी है यहाँ पर ब्रेमन सिटी में, वहाँ पर मैंने 6 महीने निकाले थे, तो मेरे सारा कुछ उन्हों का ही खर्चा था, सब कुछ मुझे मुझे 1 रुपया भी पे करना नहीं पड़ा उसमें, ना ब्लॉक अकाउंट ना कुछ। ठीक हो गया। तो अब मैं बताता हूँ कि अगर पाकिस्तान और इंडिया से लोग आ रहे हैं या बांग्लादेश कहीं से भी आ रहे हैं तो उनका खर्चा क्या होगा अगर स्टडी के लिए आ रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ आपको बताता हूँ कि जॉब के लिए आते हैं तो कितना खर्चा होगा, स्कॉलरशिप पे किस तरह आ सकते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। स्टडी पे आ रहे हैं तो आप लोगों को ये माइंड में होना चाहिए कि यार मुझे ब्लॉक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। उसकी कुछ भी नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वो बस आप बोलेंगे यार बैंक स्टेटमेंट दिखा देंगे या कुछ और दिखा देंगे। अनटिल एंड अनलेस अगर आपका कोई सगा भाई हो वहाँ पर, या आपका अंकल हो या कोई मामू हो वहाँ पर जर्मनी में, वो आपको स्पॉन्सर कर ले, फिर आपका इस केसेस में शायद आपका ये ब्लॉक अकाउंट बच सकता है। क्योंकि वो फिर गारंटी ले लेगा कि भाई ये बंदा यहाँ पर आ रहा है, इसका खर्चा मैं उठाऊंगा। स्पॉन्सर करेगा, इसका मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होगी अभी, चाहे आप यहाँ पर कुछ भी करते हैं। लेकिन नॉर्मली 99% में ऐसा नहीं होता है। ठीक हो गया। तो आप लोगों को माइंड में ये रखना है कि ब्लॉक अकाउंट मुझे खुलवाना है स्टडी पर्पज़ के लिए। ठीक है, 1 ईयर का ब्लॉक अकाउंट खुलवाएगा जिसकी कॉस्ट है अराउंड 11,172 यूरो। ये आप समझ लें कि आप अपनी करेंसी में कन्वर्ट कर लें कि ये कितने पैसे होंगे। अराउंड पाकिस्तानी 24 लाख होंगे या इंडियन 12 लाख होंगे तकरीबन। ये 1 ईयर की कॉस्ट है। ठीक है, ब्लॉक अकाउंट यानी कि ये आपके अपने पैसे हैं, आपको जर्मन के अकाउंट में सेंड करने हैं। फिनटिबा अकाउंट है जहाँ पर ब्लॉक अकाउंट खुलेगा आपका। अगर उसके बारे में नहीं पता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को उसकी भी डिटेल दे दूंगा कि भाई ब्लॉक अकाउंट किस तरह खुलेगा। ठीक हो गया। तो ब्लॉक अकाउंट में आपको अपने घर पे, मतलब अपनी कंट्री से ही आपको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं वहाँ पर। ये तो आपके हो गई सिर्फ ब्लॉक अकाउंट की पेमेंट। ठीक है, उसके अलावा क्या खर्चा आएगा कि ये सपोज फॉर एग्जांपल इसको लगा लें हम 12,000 यूरो, अप टू 12,000 यूरो ये लगा लें। ठीक है, ताकि कैलकुलेशन आपकी अच्छी हो जाएगी इसमें। 12,000 यूरो ये हो गया। उसके साथ अगर आप कंसल्टेंट के पास जाते हैं, ऑब्वियसली आजकल जो कंसल्टेंट है वो 1,500 यूरो टू 2,000 यूरो चार्ज कर रहे हैं। तो मैं तो ये कहूँगा जर्मनी का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है, आप लोगों को कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैंने इस तरह की बहुत सारी वीडियो बनाई है कि आप जर्मनी में खुद किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, वो भी मेरी वीडियो देख सकते हैं आप, ताकि आप लोगों को पता चल जाएगा। अगर कंसल्टेंट के पास चले गए, फंस गए, उनको एडवांस दे दिया, तो फिर तो उधर से ही कर लें आप सारा कुछ। ठीक है, कंसल्टेंट को भी नहीं पता होता, उनको भी ये फॉर्मेलिटी होती है, स्टेप बाय स्टेप वो भी फॉलो करते हैं, वो खुद भी आप कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी है। ठीक है, ओके। और इसके अलावा आपको क्या है, कंसल्टेंट की फीस होगी फॉर एग्जांपल 1,000 यूरो, उसकी हम लगा लेते हैं तो 12,000 यूरो वो हो गया, 1,000 यूरो ये हो गया, कितना हो गया, 13,000 यूरो हो गया। ठीक हो गया। उसके अलावा जब आप यहाँ पर ट्रैवलिंग करेंगे या आपका वीज़ा लग जाएगा, वीज़ा की कॉस्ट आएगी, ऑब्वियसली आप वीज़ा के लिए फ़ाइल जमा करवाएंगे एम्बेसी में, उसकी भी कॉस्ट आएगी। और इसके अलावा आप अपनी एटलीस्ट जब जर्मनी ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके पास 2,000 यूरो हाथ में होना चाहिए। क्योंकि जो आपका पैसा आपने ब्लॉक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है, फ़ौरन यहाँ पर जर्मनी आने के बाद आपको वो मिलेगा नहीं। इस तरह नहीं होता कि आपको बस जाएंगे आपको बैंक अकाउंट खुलेगा मिल जाएगा। इसका भी प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें भी 1 महीना या 2 महीने लग सकते हैं। एटलीस्ट आपके पास 2 महीने का खर्चा होना चाहिए। तो मैं तो ये कहूँगा अगर ट्रैवलिंग कर रहे हैं,
14,000 यूरो तो वो हो गया, 2,000 यूरो आपके पास अपना पर्सनल होना चाहिए। इट मीन्स के 16,000 यूरोस का आपके माइंड में बजट होना चाहिए, विच इज़ इक्वल टू इन पाकिस्तान करेंसी आई थिंक सो 30 लाख प्लस अराउंड इतना होना चाहिए आपके पास। तो ये माइंड में रखेंगे यार मेरा इतना बजट है, तकरीबन 30 से 40 लाख रुपए पाकिस्तानी और 20 लाख तक मेरा इंडियन में बजट है। तो आप लोग स्टडी के लिए सोचें, जर्मनी में मास्टर के लिए, बैचलर के लिए, किसी भी के लिए भी आ रहे हैं, ठीक है, ये मैं स्टडी का बता रहा हूँ। एटलीस्ट आपको ये अमाउंट चाहिए। अगर ये अमाउंट आपके पास है, फॉर एग्जांपल ये अमाउंट आपकी बैंक अकाउंट में है या आपकी फैमिली के पास है, फिर आप स्टार्ट करें प्रोसेस, इंशाल्लाह आपका वीज़ा लग जाएगा। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है, स्टडी के हवाले से मैं सारी चीज़ आपको उसमें डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। ये मैं आप लोगों को खर्चा बताऊँ, क्योंकि यहाँ पर जब स्टूडेंट आते हैं फिर वो अपना बैंक अकाउंट को भी सेव कर सकते हैं, यानी कि वो 12,000 यूरो आपके अपने हैं, ये समझ लें। आप यहाँ पर आके काम किस तरह कर सकते हैं वो सारी की सारी चीज़ें मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ, ठीक है। पहले तो मैं ये सारा खर्चा बता दूँ आप लोगों को। अगर जॉब के लिए आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल वर्क जॉब सीकर वीज़ा पे आ रहे हैं, फिर उसका खर्चा ऑलमोस्ट आधा खर्चा हो जाता है, क्योंकि जॉब सीकर वीज़ा आपको वीज़ा मिलता है 6 मंथ का। स्टडी वीज़ा तो तकरीबन 2 साल का मिलता है आपको। पहले पाकिस्तान में या इंडिया से आपको 3 महीने का मिलेगा, यहाँ आके आपको वहाँ का रेजिडेंट परमिट मिल जाएगा, वो 2 साल 3 साल जब तक कि आपके एजुकेशन है वहाँ तक का एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। तो जॉब सीकर पे आ रहे हैं तो आपको 6 महीने का मिलेगा वीज़ा पाकिस्तान और इंडिया से। इसकी क्या रिक्वायरमेंट है कि ये जो ब्लॉक अकाउंट है सेम आपके लिए भी वही सेम प्रोसेस है, लेकिन उसमें क्या करना है कि जॉब सीकर वीज़ा है, आप कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, पैसा ज़ाया कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल ईजी प्रोसेस है, घर बैठे आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए रेडी। उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स आपके पास पूरे। उसमें 6 मंथ की ब्लॉक अकाउंट चाहिए, जैसे कि स्टडी में 1 ईयर की चाहिए होती है, तो आपको ब्लॉक अकाउंट जॉब पर्पज़ के लिए आ रहे हैं तो उसमें 6 मंथ की चाहिए। तो आप ये लगा लें कि अगर उनकी 11,172 यूरो है तो आपकी आधी कितनी होगी, अराउंड 6,000 यूरोस लगा लें, ठीक है। 6,000 यूरोस आपकी ब्लॉक अकाउंट की स्टे वो हो जाएगी, आपको पेमेंट वहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे। और आप इसके साथ आपका अगर आप खुद ही कैश कर रहे हैं तो आपकी कंसल्टेंसी फ़ीस बच जाएगी। और इसके अलावा आपकी ट्रैवलिंग टिकट और वीज़ा कंसल्टेंसी फ़ीस और वीज़ा फ़ीस जो ऑब्वियसली आप फाइल जमा कराएंगे एम्बेसी में, उसकी भी कोई फ़ीस होगी। सारा कुछ करके आपका 7,000 यूरो में काम हो जाएगा, 7,000 यूरोस में आपका काम हो जाएगा। 7,000 यूरो का मतलब ये है कि यार आपका जो देखा जाए तो खर्चा 1,000 यूरो ही हो रहा है। 6,000 यूरो आपके अपने ही हैं। पाकिस्तान में आने के बाद पाकिस्तान से जब ट्रैवलिंग कर रहे हो या इंडिया से ट्रैवलिंग कर रहे हो, यहाँ पर आने के बाद वो आपके अपने ही पैसे हैं। आप क्या समझ रहे हैं कि वो 6,000 यूरो मेरा अपने हैं, वो मुझे एवरी मंथ ये जो आपका जो खर्चा होगा, आप यहाँ पर आने के बाद अपना बैंक अकाउंट खुलवाएंगे जर्मन किसी भी ब्रांच से, किसी भी आप जहाँ पर सिटी में रहते हैं उधर किसी भी ब्रांच से आप ओपन कर सकते हैं। वो ब्लॉक अकाउंट क्या करेंगे, एवरी मंथ आपको जो उसका 6 मंथ के लिए आ रहे हैं तो 5,000 जितने आपने 6,000 ट्रांसफर किए हैं तो डिवाइड बाय 6, 1,000 यूरो या 9,900 यूरो समथिंग आपको एवरी मंथ वो ट्रांसफ़र करेंगे आपके अकाउंट में खर्चे के लिए। लेकिन उसके साथ आप जॉब भी कर सकते हैं, ठीक है। आप जॉब सीकर वीज़ा पे आते हैं तो आपको 10 घंटे अलाउ है काम करने के लिए। अगर स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं तो 20 घंटे अलाउ है, क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट क्या करते हैं कि अपनी ब्लॉक अकाउंट की जो अमाउंट है वो सेव कर लेते हैं, ठीक है। उनको वो टेंशन भी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद वो जॉब करना स्टार्ट कर देते हैं, 20 घंटे काम करते हैं, अपना खर्चा निकाल लेते हैं, उसके साथ थोड़ी सी सेविंग भी हो जाती है उनकी। वो भी मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। अगर वो भी आप मेरी पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो उसमें सारी चीज़ें वो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है, ठीक हो गया। स्टूडेंट के लिए आ रहे हैं तो ये खर्चा है 14 से 15,000 यूरो। अगर जॉब सीकर वीज़ा पे आ रहे हैं तो आपका ये खर्चा होगा तकरीबन 6 से 7,000 यूरो, कम इसका आधा ही खर्चा लगा लें, ठीक है। ये माइंड में रखें कि भाई इतने मेरे पास पैसे हैं तो मैं प्रोसेस स्टार्ट करूँ, वरना मैं इसको भूल जाऊँ, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आपके कोई हैं रिलेटिव तो ठीक है, नहीं तो इसको मैं भूल जाऊँ, क्योंकि इतना खर्चे के अलावा आप काम नहीं कर सकते या नहीं आ सकते, क्योंकि ये इनकी रिक्वायरमेंट्स है, ठीक होगा। कंसल्टेंट बोल देते हैं हाँ इनका हम ये करवा देंगे, आपका ये ब्लॉक अकाउंट हम सेट कर देंगे सारा कुछ। जब आपका केस कंसल्टेंट के पास चला जाता है, पैसे जमा करवा देते हैं, उसके बाद वो बोलते हैं कि यार नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे साथ ऐसे क्वेश्चन मेरे से पूछे गए हैं, कुछ लोगों ने कांटेक्ट किया था, यार अब क्या करें, कंसल्टेंट ब्लॉक अकाउंट मांग रहा है तो इसको किस तरह अरेंज करें। तो माइंड में ये होता है यार ब्लॉक अकाउंट का भी कुछ कहीं से हम इलीगली या कहीं से बनवा लेंगे, तो बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिएगा, कुछ भी नहीं होता। क्योंकि ब्लॉक अकाउंट की पेमेंट आपको यहाँ पर अपने नाम से ही ट्रांसफ़र करनी पड़ती है। वो फिर जब वहाँ से कंफर्मेशन आ जाती है तो उसके कंफर्मेशन डॉक्यूमेंट आपको एम्बेसी में जमा करवाने पड़ते हैं। हर चीज़ की वेरिफिकेशन होती है। जर्मन को आप ऐसे मत लेना, जर्मन यहाँ का जो भी लोग हैं बड़े सीरियस होते हैं डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, क्योंकि इनका काम ही सारा डॉक्यूमेंट्स पे होता है, ठीक हो गया। ये स्टडी के लिए मैंने बता दिया, जॉब के लिए बता दिया कितना खर्चा। अब फ्री में किस तरह आ सकते हैं आप, दिस इज़ द मेन क्वेश्चन। फ्री में आप आ सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर स्टडी आपने कर रहे हैं, मास्टर के लिए कर रहे हैं, ठीक है। आपने अगर 1 साल मास्टर कर ली है पाकिस्तान या इंडियन किसी यूनिवर्सिटी में,
आप इंटरनेट पे दाद पे जाकर अगर आपके अच्छे ग्रेड्स हैं, आइल्स आपके पास है, अगर आइल्स नहीं है तो एटलीस्ट आपके पास जर्मन A1 है, जर्मन A1 आप कर लें। अगर जर्मनी के लिए आ रहे हैं तो जर्मन A1 करके आएँ तो बेटर है, मैं तो ये कहूँगा, ठीक है। उसमें आपका बेनिफिट मिल जाएगा, प्लस पॉइंट है ये आपका। ऐसा समझ लें कि हमें प्लस पॉइंट इकट्ठे करने तो प्लस पॉइंट आप ऐड कर लें, ठीक हो गया। अगर आपने 1 साल मास्टर स्टडी कर ली है वहाँ पर जर्मनी में और पाकिस्तान या इंडियन किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो आप 6 मंथ के लिए इरास्मस की, यूरोपियन इरास्मस मंडस जो स्कॉलरशिप होती है वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। वो आपको यहाँ पर एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं जिसके ज़रिए लोग पाकिस्तान से ट्रैवलिंग करते हैं यहाँ पर। कभी कभी लोगों को फुली फंडेड 2 साल की भी मास्टर मिल जाती है। मेरे कुछ ऐसे रिलेटिव भी हैं जो यहाँ पर फुली फंडेड यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज़ में 6 मंथ, हंगरी में 6 मंथ, फ्रांस में, इस तरह वो सेमेस्टर वाइज चेंज कर रहे होते हैं। तो एक्सचेंज प्रोग्राम में, यूरोपियन यूनियन का एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, उसमें आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं। जिस तरह मैंने भी किया था, मुझे 6 मंथ का वीज़ा मिला था जर्मनी के लिए, ठीक हो गया। उसके बारे में अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी मैं आपको दे दूंगा अगर कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछते हैं, ठीक है। अगर ये स्कॉलरशिप मिल गई तो इसमें क्या होगा, आपको ब्लॉक अकाउंट भी नहीं चाहिए होगा, इसमें आपका कोई ट्रैवलिंग कॉस्ट भी नहीं लगेगी, जितना यहाँ पर रहोगे उनका अपना खर्चा होगा, यानी कि ऑलमोस्ट सब कुछ फ्री, बल्कि वो खुद देंगे कुछ आपको पैसे। तो इससे बेटर क्या है, ठीक हो गया है। तो ये तो चीज़ें होगी कि स्कॉलरशिप आप किस तरह आ सकते हैं। जॉब वालों के लिए यार लाजमी बात है, अगर जॉब पे आप जॉब सीकर वीज़ा पे नहीं आ रहे हैं तो आपको कोई कंपनी ब्लू कार्ड के लिए हायर कर लेती है। आपकी सैलरी अगर 44,000 यूरो के हो जाती है तो फिर तो आपको जॉब सीकर वीज़ा लेना ही नहीं है, डायरेक्ट रेजिडेंट परमिट वहाँ से लेना है। रेजिडेंट ब्लू कार्ड के लिए कंसल्टेंसी है वहाँ पर, जो काउंसलेट है वहाँ पर अप्लाई करना है आपको, वहाँ पर आपको वीज़ा मिल जाएगा। उसमें आपको क्या करना है, डायरेक्ट आपको यहाँ का वीज़ा मिल जाएगा विदाउट एनी ब्लॉक अकाउंट, आपको कुछ भी उसमें पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। ये 2-3 तरीके हैं कि एक तो स्कॉलरशिप पे आप आ सकते हैं, और दूसरा जो जॉब वाले बंदे हैं वो आप इसी से इस तरह आ सकते हैं कि अगर आपको कंपनी डायरेक्ट ही हायर कर ले, ठीक हो गया। ये चीज़ें हो गई, मैंने आपको क्लियर कर दिया कि इतना खर्चा होगा, स्कॉलरशिप पे किस तरह आ सकते हैं आप। इसमें भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों को सारी चीज़ें और भी ज़्यादा डिटेल में बता पाऊँ। अगर फर्स्ट टाइम आए चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें चैनल को और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।